हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोगों की ANJ की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपने जैसे कि देखा, हमने JNA का 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करा था और उस कोर्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इनरोल करा और बहुत सारे स्टूडेंट ने सर मैसेज भी करा कि बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 17 से हमने क्लासेस शुरू कर दी थी नॉन टेक्निकल की एंड 27 से टेक्निकल फ्लूइड मैकेनिक्स अभी चल रहा है। तो अभी जो स्टूडेंट्स रह गए उनकी बहुत क्वेरी आ रही थी कि सर इस बैच के साथ अब कैसे अलाइन हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए फाइनली JNA का 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स का बैच भी जो है वो ऑलरेडी आ चुका है वेबसाइट पर। तो सर आप इसके बारे में कुछ बताइए स्टूडेंट्स को। थैंक यू मैम। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि जब हमने ये JEE का लॉन्च किया था उस वक्त हमने सिर्फ एक बैच लॉन्च किया था कि इसी बैच में चलाएंगे, लेकिन इतना क्वेरी उसके बाद आया है, इतना अच्छे से इसको स्टार्ट किया है कि अब हमें बैच बी भी हम अब लॉन्च किए जा रहे हैं। उसके बाद होपफुली बैच सी भी लॉन्च करेंगे, बट अभी के लिए बैच बी हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ हम एक्स्ट्रा बहुत सारे एडवांटेज है। जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरी हमारे पास आए थे, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे मैम, टेलीग्राम पे आपके पास भी आए थे और भी फैकल्टीज के पास आए थे। तो हमें बैच बी अब यहाँ से लॉन्च हो रहा है। 23 जुलाई से बैच बी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। वेबसाइट पे आज ही से अपलोड हो जाएगा। इसके बारे में आप इसके साथ एनरोल कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैम बताइए। हाँ जी, तो थोड़ा सा सर डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये JNA जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमारा एम ये था कि आप एक पर्टिकुलर बैच से मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर पाओ, लाइक SSC हो गया, RRB हो गया, UPPSC AE के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल पर भी काफी AE के एग्जाम्स होते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर बैच के साथ मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो आपका है, जो AE और J एग्जामिनेशन में कॉमन पोर्शन आता है, वो आप आसानी से कवर कर सकते हो। इसी के साथ सर इसमें जो फीचर्स हैं जी 700+ आर्ट्स का पूरा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल मिला के है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है और ये नंबर अपने आप में बताता है कि कितना ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स होने वाला है। तो सब्जेक्ट भी यहाँ पर जैसे कि कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है तो सब्जेक्ट की कवरेज भी काफी कॉम्प्रहेंसिव मैनर में है। जहां पर डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पर आपको डेरिवेशन भी कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ क्लास नोट्स PDF भी हैं, आपको अगर नोट्स बनाने हैं क्लास के बाद। देखिए सर, ये एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम के रिक्वायरमेंट है, बट एज अ टीचर मैं कभी सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि हाथ से लिख के जो नोट्स बन जाए वो सबसे बढ़िया है। यहाँ से तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपने अपने हाथ से लिखा है, हम तो क्लास में मैम हमेशा ही बताते हैं कि 20% स्पेस आप खाली छोड़ के रखिए। हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आप अपने लैंग्वेज में साइड में कुछ भी एक रफली लिख दीजिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक यू रिमेंबर कि हमने आज से 1 साल पहले 5 महीने पहले क्या पढ़ा था। सेकंड टाइम जब रिवीजन करेंगे वही की पॉइंट जो आपने लिखा है ना, दैट मेक्स मोर डिफरेंस। यस डेफिनेटली। एंड सर अगर हमारे PDF से आप पढ़ोगे तो आप बहुत लॉन्ग टर्म उसको सस्टेन नहीं करा सकते। अपने क्लास में जो नोट्स आपने बनाए अगर आप उससे रिवीजन करोगे तो वो मेमोरी भी लॉन्ग टर्म बन जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये तो एक तरह का बस ये हो गया कि किसी का कुछ मिस हो जाए तो एक बार टैली करना है वापस से, तो उसमें काम आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देन उसके बाद सर मेडिजी के जो टॉप फैकल्टीज हैं वो इसमें पढ़ाने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा डाउट्स के लिए। मगर ये तो सर सेकेंडरी हो गया, क्लास के बाद आप टेलीग्राम पर आके डाउट्स पूछ रहे हो। बट उससे भी ज्यादा बेटर क्या है ना कि यहाँ पर टीचर इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं कि जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद भी 20-30 मिनट जो है ना सेशन लाइव चलता है और जहां पर स्टूडेंट जो है वो टीचर से अपने डाउट्स पूछते हैं। तो लाइव डाउट क्लैरिफिकेशन जो है सबसे बेस्ट है मैम। एक्चुअली क्या 6 से 9 हमने क्लास ली आपकी, उससे आपने जितने भी डाउट आपके कलेक्ट हो रहे हैं उसके उस वक्त, हालांकि ड्यूरिंग द क्लास भी हमारे डाउट सॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद भी जो 20 मिनट जो है आपने कल वापस घर जाके रिवीजन किया, आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें आपको डाउट आए तो आप उस जो हमारा पीछे का 15-20 मिनट का सेशन रहता है उसमें बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाते हैं। 90% आपके डाउट वहीं क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे अपने कॉन्टेक्ट आपके पास होते हैं, टेलीग्राम है। दीज ऑल थिंग्स आर कंप्लीटली सेकेंडरी। आप फर्स्ट थिंग लाइव क्लास में लाइव आके लाइव ही उसको सॉल्व करना, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। एंड आपका जो सेशन होंगे वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है कि सर सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंग्लिश से कंफर्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज है। इसी के साथ कंसेप्ट प्रैक्टिस बुक की आपको PDF मिलेंगी। ये
ऐसा नहीं है कि अलग से आपको मिल रही है, आपको इसी जो कोर्स है इसके साथ ही ये पीडीएफ आपके इंक्लूडेड रहेंगी। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सर इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ जेई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ए जेई को साथ में टारगेट करते हैं। तो लेवल 1 में आपको जेई लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और लेवल 2 में आपको ए लेवल के मिल जाएंगे। और एग्जांपल के लिए मैम अगर कोई एसएससी जेई का ही अगर कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए तो ये जो पीडीएफ बुक का है वो तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 का कंबाइंड पैकेज एक तरह से मिल रहा है, तो उसको सीबीटी 2 का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस बार जब सीबीटी 1 खत्म हुआ उसके बाद इतने लोगों के मैसेज आए कि सर सीबीटी 2 का कैसे प्रिपरेशन करें, हम ईएस की बुक लें कि क्या लें, तो हमने पूरा पीडीएफ नया जो बनाया है, ये एग्जांपल है एसएससी जेई का। बाकी आप एई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो सेकंड लेवल के जो क्वेश्चन है वो एई में वैसे ही कवर हो जा रहे हैं। तो एक ही पीडीएफ, एक ही बुक और जो एक ही क्लास है वो आपका सब कुछ कवर करने जा रहा है। जी। और सर इस पूरे कोर्स में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। एक बार सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैकेनिकल का सिलेबस अगर मैं बात करूं तो एई में आप देख सकते हो मैकेनिक्स, सोम, टॉम, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की सारे सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ कुछ ऐसे एक एग्जामिनेशन है जिसमें सर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछ लिया जाता है, मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स पूछ लिया जाता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पूछ लिया जाता है, IMNOR पूछ लिया जाता है, हीट ट्रांसफर मशीन डिजाइन पूछ लिया जाता है। तो ये वाला पोर्शन भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर पूरे सिलेबस का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया गया है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसका वेटेज हमेशा सारे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा रहता है, वो सारे सब्जेक्ट आपके लाइव चलेंगे। आप देख सकते हो लाइव का कवरेज यहाँ पर मतलब 70 to 80% ऑफ द सिलेबस आपका लाइव कवर हो रहा है। मोर देन 80 है मैम, एक तरह से मोर देन 80%। मगर सर एक का जो नोटिफिकेशंस है ना वो काफी रैंडमली आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। कभी आपका ऐसा होगा कि 8 महीने आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ए का नहीं मिला नोटिफिकेशन, बट आपने जैसे एसएससी जेई का एग्जाम दे लिया देन कोई ए की वैकेंसीज आ गई। तो उस पर्टिकुलर केस में सर क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो ए के लिए डेडिकेटेड है, ये बच्चा नहीं चाहता कि हम अभी पढ़ें, ये बच्चा तब चाहता है कि भाई जब ए की कोई वैकेंसी आई और उसमें ये सब्जेक्ट पूछे जाए तो हम सेपरेटली पढ़ लें। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको जो है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिए जाएंगे ताकि ए की वैकेंसी आती है और इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आप तब भी कवर कर सकते हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। एक इसी में मैम पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि आपका टारगेट चाहे कोई भी स्टेट का एई हो, आपने ये तो पूरा लाइव ले लिया। अब लेट अस से कि ये 3 सब्जेक्ट आपके एई में है और वो एई के एग्जाम के बाद कोई और पास वाले स्टेट का एई का एग्जाम आया, उसमें 3 सब्जेक्ट है। आपका एम कुछ भी हो, आपको तो सारा कुछ मिल रहा है ना उसके अंदर, आप जब चाहे जो चीज निकाल के पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली। ये इसका और बहुत कुछ बड़ा सब्जेक्ट्स सर ऐसे होते हैं जो बहुत ही लो वेटेज सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट को लाइव में टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वैसे भी कुछ सब्जेक्ट्स को, जैसे हाइड्रोलिक मशीन है 10-15 घंटे का टॉपिक है, तो आप क्या है ना एफएम पढ़ रहे हो, एफएम खत्म हुई, दूसरा मेन सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो गया और एचएम की रिकॉर्डिंग देख के आपने वो पोर्शन क्लोज कर लिया। और तो इसमें एक और बात है मैम, जैसे अब हाइड्रोलिक मशीन का आपने नाम लिया ना, उससे मुझे याद आ गया। अब जैसे ईएससी और जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक वन ऑफ द मेजर तो नहीं कहेंगे लेकिन माइनर में भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आ जाता है। अगर आपने यहाँ पे ये चीज पढ़ ली, आप कल को एई या जेई का जो भी आपका एग्जाम टारगेट था उसको आपने क्लियर कर लिया और कल को जब आप ब्रॉड सोचते हैं तो आपके लिए यहीं पे बेस बन चुका है उस चीज का, आपके लिए नया सब्जेक्ट नहीं रहेगा कभी भी। नहीं तो जब कोई इंसान जेई की तैयारी करता है स्पेशली, तब उसके बाद में उसके लिए ऐसा लगता है कि बाकी मेजर सब्जेक्ट तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। तो यहाँ आपका बेस बन रहा नहीं भी है तो आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल, आप पढ़ दीजिए एक बार, उसमें क्या जा रहा है। बिल्कुल। अब ये सर सिविल का है, ये यू कैन डिस्कस। सिविल में जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें रेलवे एयरपोर्ट हो गया, हाइड्रोलिक मशीन एंड ओसीएफ हो गया और सीपीएम पर्ट हो गया। ये 3 चीज बस रिकॉर्डेड मिल रही है, बाकी सारी चीजें जो मेजर सब्जेक्ट है, अगेन मैं एग्जांपल लूंगा, कोई भी एईजे एग्जाम हो, बिल्डिंग मटेरियल्स इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और उसका सबसे मेजर रोल ही उसी का है। उसके बाद में सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सर्वे हो गया, हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, एफएम हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, ये पूरा एक स्ट्रक्चर का बंच है। ये जितने भी चीजें हैं जो आपको ऑल द टाइम मतलब चाहिए ही चाहिए, तो वो हमने लाइव में यहाँ पे रखा हुआ है। जो चीजें माइनर इंपॉर्टेंट वाली है वो हमने यहाँ रखी है, बट हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी इसको पढ़ रहे हो
आपको जब लाइव में किसी दिन छुट्टी मिलती है या किसी दिन आपके सामने गैप मिल जाता है, वहां आप साथ साथ में इनको पढ़ते रहिए और अपने सिलेबस का ही पार्ट बना के चलिए। Yes. बिल्कुल। एंड इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, एसी फंडामेंटल, मतलब ये ए की लिस्ट है और ये जेई की लिस्ट है। तो कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं वो जेई में है, मतलब ए का पूरा आपका कवर हो ही रहा है तो जेई ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही आ जाएगा। देन मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन आपका लाइव चलेगा एंड बचा हुआ पोर्शन आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अब सर बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जो 23 ऑफ जुलाई से हमारा ए एंड जे का 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स का बैच भी शुरू हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट्स कौन से शुरू हो रहे हैं? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू होगा, उसके जस्ट बाद मतलब छोटा सा पोर्शन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बट एक बार पढ़ लेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफी अच्छे से समझ आएगा। सही बात। तो उसके जस्ट बाद आपको फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासेस मिल जाएंगी। बेसिक सब्जेक्ट है, चाहिए ही चाहिए, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें मैकेनिक्स चाहिए। मैकेनिक्स चाहिए। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका मशीन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ नॉन टेक्निकल में भी एक अच्छा खासा कवरेज है इस पर्टिकुलर बैच में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आरआरबी की भी प्रिपरेशन करेंगे। आरआरबी में बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाती है, वो आपको रिकॉर्डेड दी जा रही है, क्योंकि आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा तो ही रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज फिर ये आपके पास एक्स्ट्रा में पढ़ा रहेगा, बाद में पढ़ लेना। हिंदी एंड इंग्लिश बहुत सारे सर ए के ऐसे एग्जाम्स है जहां पर पूछी जाती है। आरपीएससी में हिंदी पूछा जाता है। अभी बीपीएससी ए का नोटिफिकेशन आया तो उसमें हिंदी और इंग्लिश आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो रेयर पूछा जाता है वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बाकी 90% ऑफ द पोर्शन आपका लाइव चलेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, पीसीबी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, करंट अफेयर्स जो है ये लास्ट में आपको कराया जाएगा, क्योंकि अभी इस जो आपका 8 मंथ का जो पूरा कोर्स है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये जो 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स बोल रहे हैं ना, तो 1 ईयर कोर्स नहीं चलेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी है। कोर्स तो आपका 8 मंथ्स में ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जनवरी से फरवरी के बीच में आपका ये पूरा सिलेबस का कवरेज कंप्लीट हो जाएगा। देन आपके बचे हुए 3-4 मंथ्स जो होंगे वो आपके रिवीजन और प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज के लिए होने वाले हैं। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, सारी चीजें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। 23 को मैम नॉन टेक का कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है? हाँ, नॉन टेक में सर मैं आपको बताऊं, पॉलिटी से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड करंट अफेयर आपको लास्ट में मिलेगा, क्योंकि ये जो 8 मंथ है इसकी करंट काफी इंपॉर्टेंट होगी 25 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं। एक और चीज दिमाग में मत रखिएगा कि जो चीज 23 से पहले जो बैच था उसमें हो गया तो वो कब होगा, आपके लिए पूरा सेपरेट बैच है, तो जब वापस नंबर आएगा तो अपने आप होगा। तो ये नहीं सोचना कि वो कहीं हमसे मिस तो नहीं होगा, मिस कुछ भी नहीं हुआ है। इफ वी आर लॉन्चिंग समथिंग इट विल बी कंप्लीटली फॉर यू, बट यस डेफिनेटली द गैप ऑफ 17th of June to 23 of July, वो गैप तो देखो जेन्युइन है, वो तो रहेगा, बट स्टिल वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम सिलेबस मोर एंड लेस सेम टाइम पे फिनिश कर सकें। बिल्कुल। और सर एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगी, जैसे कि अभी जो स्टूडेंट जिस एज में है तो इनकी जो शिफ्टिंग हुई है ये ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्टिंग हुई है, तो आप इस बैच को जो है ना एज अ ऑफलाइन लेके चलो। एज अ ऑफलाइन इन द सेंस कि इसमें जो आपको पूरा सेंस और पूरा जो आपको फील मिलने वाला है वो ऑफलाइन का होगा, कि हम आराम से पढ़ाएंगे, सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको आपके डाउट्स को हम कंसिडर करने वाले हैं, आपको नोट करने का भी कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपको टाइम देने वाले हैं, आप प्रॉपर नोट कर सकते हैं। और क्लासेस में सर हम इतना इंगेजिंग चीजें लेके आते हैं और इतने डाउट्स को हम लोग सॉल्व करते रहते हैं कि उतना टाइम स्टूडेंट को बैकएंड में मिल जाता है नोट डाउन करने का, ठीक है। तो उसको उसी तरीके से आपको लेके चलना है। और बहुत ज्यादा ऑनलाइन में जैसे पूरे साल क्या क्या चलेगा, मैम 13 सितंबर को कौन सी क्लास होगी, उन सब चीजों में समय नहीं बर्बाद करो, ये नॉनसेंस ही बातें हैं। आपको क्या करना है, आप इस बैच में आ गए, आपको पहला सब्जेक्ट पता चल गया, अब उसको पढ़ो, आपका काम है पढ़ना। हम बताएंगे अब दूसरे टीचर कौन आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। आप समझ लीजिए जिम्मेदारी पूरी मेड इजी की, आपको क्यों टेंशन लेना है, टेंशन लेनी 13 सितंबर को क्या चलने वाला है, वो आपका काम नहीं है, वो हमारा काम है। आपका काम है पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको स्टार्ट मंथ पता है, एंड मंथ पता है। टीचर्स के बारे में सर काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो आई डोंट नो क्यों कंफ्यूज रहते हैं। मतलब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि ये पता नहीं क्यों ट्रेंड में आ गया है। बाकी जब हम लोग पढ़ते थे तब हमें थोड़ी ना पता होता था कि सोम कौन पढ़ाने वाला है। इट मस्ट बी ए सरप्राइज एक्चुअली कि कौन पढ़ाएगा, कैसा पढ़ाएगा। देखो ये चीज हमेशा अवेलेबल होती है कि मेडिसिन में वैसे ही आपको डाउट करने का कोई दिक्कत ही नहीं है, और कौन पढ़ाएगा उससे क्या ही मतलब। आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको कंटेंट बेस्ट मिलना चाहिए, आपको क्वेश्चंस क्वेरी आपकी बेस्ट सॉल्व होनी चाहिए, बस काम फिनिश। उससे बेस्ट और क्या चाहिए। ये सब के बारे में आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। टेंशन वहां पर ली जाती है जहां पर मतलब
फैकल्टी डाउट्स हो, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, तो आपको आई डोंट थिंक सो ये क्वेरी आया है बहुत जगह, हमने कमेंट में भी देखा है, बट बिल्कुल यूजलेस क्वेरी, कोई सेंस ही नहीं इस बात का। आपको जो मिलेगा आप ये समझ लीजिए कि जैसा वो है ना, बिल्कुल 99.99% तक का आपको बिल्कुल प्रिसाइज चीज मिलेगी। एग्जैक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं। सो आप इसमें क्या है, मेडिजी की प्राइम की जो वेबसाइट है, इस प्राइम की वेबसाइट पर जाके एक बार जो है ना कोर्स को आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर सर कोर्स भी दो तरीके के हैं जी। एक तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। नॉन टेक्निकल का कोई अलग से लेना चाहता है तो भी आपको मिल जाएगा, और ये टेक प्लस नॉन टेक कंबाइन बैच है। तो दो तरीके के बैचेस हो गए, एक टेक प्लस नॉन टेक का कंबाइन हो गया और एक नॉन टेक का सेपरेटली हो गया। कई सारे स्टूडेंट सिर्फ नॉन टेक पढ़ना चाहते हैं, टेक उनका कंप्लीट होता है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि इसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो दो प्राइसिंग आपको देखने को मिलेंगी, एक विद बुक है और एक विदाउट बुक है। तो सर जो विद बुक है उसमें एसएससी जेईई का जो पूरा पोस्टल स्टडी कोर्स है उसमें थ्योरी हो गई, एग्जाम्पल्स हो गए, प्रैक्टिस बुक्स हो गई, प्रीवियस ईयर बुक्स हो गई, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, वो सारा का सारा पूरा पैकेज जो है वो आपको हार्ड कॉपी में उसके अलावा जो ये कॉन्सेप्ट वाली जो पीडीएफ बुक मिल रही है वो तो मिल रही है, सबको मिलेगी। अगर तो डबल कंटेंट हो गया, डबल कंटेंट है, तो विद बुक में भी पीडीएफ आपको मिलेगी। और अगर आप विदाउट बुक भी लेते हो, सपोज कि आपको पोस्टल स्टडी कोर्स नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो जो सीपीक्यू मिल रही है, कंसेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो पीडीएफ मिल रही है वो आपको नहीं मिलेगी, वो भी आपको मिलेगी। तो उसमें आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। तो ये प्राइसिंग है, इसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पर भी आपको ये प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अभी जो ANJ के गाइडेंस सेशन है, मतलब हम अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलते हैं कि जो यूट्यूब पर भी स्टूडेंट मेडिजी को फॉलो कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ फ्रूटफुल कंटेंट मिलता रहे। तो जैसे SSC के लिए सर हमने मैराथन्स कराई, बिल्कुल, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुई, बिल्कुल। उससे पहले प्रैक्टिस सेशंस उससे पहले कराए। और इसी के साथ साथ मेडिजी प्राइम का जो यूट्यूब चैनल है इसमें गाइडेंस सेशंस भी आते रहते हैं। कोई एग्जामिनेशन आ रहा है, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाए, ये छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो हर स्टूडेंट की लाइफ में आते रहते हैं। तो वहां पर आपको फुल सपोर्ट मिलता रहता है। तो आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर भी कनेक्टेड रह सकते हो। एंड हाँ, डेफिनेटली आगे भी जो एग्जाम्स आएंगे तो छोटी छोटी जो हेल्पिंग सीरीज होती है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कॉम्प्रहेंसिव सीरीज, बट हाँ एग्जाम से पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि क्विक रिवीजन हो जाए, कुछ प्रैक्टिस हो जाए, तो वो सारा सपोर्ट आपको यहाँ से डेफिनेटली मिलता रहेगा, ठीक है। मैम, जिंदगी बनाने का समय है, संघर्ष का समय है, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद अगले जिंदगी के आपके 30-40 साल कैसे निकलेंगे वो ये चीज डिसाइड करेगा कि हाउ प्रिसाइजली यू आर गोइंग टू स्टडी, कैसे आप अपना टाइम मैनेज करके चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जिंदगी के हमारे साथ में सिर्फ और सिर्फ 300 से 365 दिन हमारे साथ में बिताने आपको। इसके बाद अगले 30-40 हजार दिन सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। और मैं तो यही विश करूंगा कि सब लोग, आपने बैच बी बनवा दिया, बैच सी भी बन जाए, तो बस हमारे पास में आप आइए और बेस्ट एजुकेशन लेके जाइए, बेस्ट कंटेंट लेके जाइए और सब सिलेक्शन दीजिए। और बस मैम आप कंक्लूड कर सकते हैं। बड़ा हैप्पीनेस हो रहा है इस चीज को देख के कि वी हैव एक्चुअली नॉट स्टार्टेड विद कि हम 2 अलग अलग बैच लॉन्च करेंगे, बट यस वी आर गोइंग टू अनाउंस द बैच बी, दैट टू फ्रॉम द 23 ऑफ जुलाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस। बट हाँ, इसका जो भी डिटेल्स है वो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। एंड सर इसके साथ साथ ये एक नंबर है, इस नंबर पर भी अगर स्टूडेंट कॉल करेंगे तो आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, बैच में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। इवन जो बुक्स आपको मिल रही है उसकी चेकलिस्ट भी आपको वेबसाइट पर ही एडेड देखने को मिलने वाली है। सो डेट मार्क कर लीजिए, 23 ऑफ जुलाई आपकी डेट होने वाली है। टेक्निकल की जो टाइमिंग होगी वो 6 PM से 9 PM रखी है। और सर आई थिंक ये टाइम काफी अच्छा टाइम है क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इसके बाद ही फ्री होते हैं। कॉलेज गोइंग हुआ, ऑफिस वाले हुए, वो सारे जॉब वाले 6 बजे बाद एवरीबॉडी कैन कनेक्ट। और मॉर्निंग जो हमने 8 to 10 टाइम रखा है वो आई थिंक नॉन टेक का है, बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा भी अगर आपके JEE and AE कोर्स से रिलेटेड या फिर गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि हम टीचर हैं तो हम हमेशा कमेंट सेक्शन में जहाँ के भी जो हमसे मदद हो पाती है हम करते रहते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, डेफिनेटली आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।